दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप खुद से घर बैठे बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया। अब उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सागर भाई, आईटीआर तो फाइल करना हमें आ गया, अब हम खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं, बट हमें कितनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना है, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा कि आपको कितनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको कितनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना चाहिए, इस चीज के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों, ये है कैलकुलेटर जिसकी हेल्प से आप अपनी इनकम पर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो कैलकुलेटर है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलकुलेटर है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो ये जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, ये चल रहा है भाई 2024 और 25। इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टैक्स पेयर की कैटेगरी के ऑप्शन को हम ड्रॉप डाउन करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, इसी के साथ यहाँ पर फॉरेन कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, इसी के साथ ट्रस्ट। तो आपकी जो कंपनी है वो जिस भी कैटेगरी में यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बट अगर आप कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हैं, अकेले ही अपनी इनकम को यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नीचे आपको टोटल एनुअल इनकम में अपना नेट प्रॉफिट एंटर करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता देता हूँ, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, कि जो भी इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है वो आपके नेट प्रॉफिट पे करना पड़ता है। आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, पूरे टर्नओवर पे कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया जाता। जो भी इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है वो आपको नेट प्रॉफिट पे करना पड़ता है। अब इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप किसी बिजनेस को सेटअप करने में वो 1 करोड़ रुपए अपना खर्च करना चाहते हैं। तो जब आप 1 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाएंगे, इसी के साथ आप वहां पर कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ मशीनें खरीदेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे, तो जो भी खर्चा आपने उसमें से निकाला है और इसके बाद उस बिजनेस को सेट होने के बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है, सारे खर्चे निकालने के बाद उसी नेट प्रॉफिट पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट टाइप करते हैं 7 लाख रुपीज, तो जैसे आप 7 लाख रुपीज टाइप करते हैं या फिर जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड टैक्स समरी आपके सामने आ जाती है कि आपको यहाँ पर कितना टैक्स पे करने की जरूरत है। अब भाई, इस टैक्स समरी को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 54,600 का टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका जो टैक्स पे अमाउंट बनता है वो बनता है भाई 0। इट मींस कि न्यू रिज्यूम टैक्स में आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, अब यहाँ पे न्यू अपडेट यह है कि इस साल से अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम, अगर आपका नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स पे करने की जरूरत है। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक आपने जितनी भी कमाई की है उसमें जो भी खर्चे हुए हैं उनको कट करने के बाद जितना भी आपका प्रॉफिट बनता है, उस नेट प्रॉफिट को आप यहां पर टाइप करेंगे तो टैक्स समरी में आपके सामने टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपको यहां पर कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। अब फॉर एग्जांपल, आपकी जो इनकम है वो है 8 लाख रुपीस, तो यहां पर आप टैक्स समरी देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में कितना मेजर डिफरेंस है और किस टैक्स रिजीम में आपको कितना इनकम टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई, इस साल से न्यू टैक्स रिजीम ही बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो अगर आपकी टोटल नेट प्रॉफिट जो है आपका 8 लाख रुपीस है, अप टू द 8 लाख रुपीस है, तो यहां पर जो आपको टैक्स पे करना होगा वो करना होगा भाई 36,400 रुपीज। इसी तरीके से मान के चलते हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है भाई 50 लाख रुपीज। तो जब आप यहाँ पे 50 लाख रुपीस टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना टैक्स पे करना है
वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको और एडवांस में अपना टैक्स कैलकुलेशन समझना है तो यहाँ पर आप एडवांस कैलकुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एडवांस कैलकुलेटर में कुछ ऑप्शंस को फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं। इट हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड। असेसमेंट ईयर जो है हमारा 2024 और 25 है। कैटेगरी जो है हमारी वो इंडिविजुअल ही रहेगी। इसी के साथ जो हमारी एज कैटेगरी है वो बिलो 60 ईयर्स है। अब यहाँ पर जो भाई आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024 और जिस डेट पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी इनकम यहाँ पर शो करनी है कि आपको किस चीज से कितनी इनकम होती है या फिर कितनी इनकम हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है जो आपने रेंट पे दी है, यानी जो भी आपकी रेंटल इनकम है उस इनकम को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी के साथ जो भी आपके कैपिटल गेन से इनकम है उस इनकम को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी इनकम बिजनेस से होती है उस इनकम को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा जो भी अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है उन इनकम सोर्स को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे बिजनेस की इनकम यहाँ पर ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर बिजनेस की इनकम के लिए ऐड ऑन करूंगा और बिजनेस इनकम में भी जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है उसी इनकम को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो कैपिटल गेन से होती है तो उसकी इनकम को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टरली सेक्शन दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम को ऐड कर सकते हैं। कैपिटल गेन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इन ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अपनी सैलरीड की इनकम को आपको यहाँ पर ऐड ऑन करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपकी हाउस रेंटल प्रॉपर्टीज है, आपने जो प्रॉपर्टीज है वो रेंट पे दी हुई है तो उसकी इनकम को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम के कुछ और भी अगर आपके पास सोर्सेज है तो उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर आपकी कोई लॉटरी वगैरह लगी है तो उस बेस पे आप यहाँ पे इनकम को ऐड कर सकते हैं। सारे इनकम सोर्सेज की इनकम को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की डिडक्शंस लेने तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिडक्शन एटीसी के अंदर अगर आपने एलआईसी, पीएफ या पीपीएफ या फिर एनसीएस या फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन में जो भी रीपेमेंट होती है उसके लिए आप यहाँ पे सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शंस ले सकते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शंस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर आपका टैक्स ऑटोमेटिकली पहले ही बहुत ही कम कर देती है, इसीलिए सेक्शन 80C के डिडक्शंस को न्यू टैक्स रिजिम में काउंट नहीं किया जाता। सो फिलहाल के लिए हम इन डिडक्शंस को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर कितना इनकम टैक्स पे करना है, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या रहेगा, वो सारा इनकम टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर कितना इनकम टैक्स पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है ये अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बेसिक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिक और एडवांस लेवल दोनों में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी नेट प्रॉफिट को टाइप करना है और सिंपली यहाँ पर आपका जितना भी इनकम टैक्स आपको पे करने की जरूरत है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप एडवांस कैलकुलेटर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट अपनी इनकम्स के सोर्सेज बताने होते हैं। जो भी आप डिडक्शंस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डिडक्शंस भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितना टैक्स आपको पे करना है, कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको मिला है और कितनी इनकम पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर में देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इनकम के बेस पर ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पिन कर सकते हैं। टीम विल डेफिनेटली हेल्प टू आउट देयर। टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।